Hello friends, welcome you all. Today again in this video we are with one new topic of indefinite integration. Today in this session we are going to define some particular type of integration. Okay, we are going to define some particular integration. Okay, some particular type of integration means that is a specific rule we are going to use here. What the rule is? Integration of e to the power x into f of x, that means there is one function plus f dash of x whole integration with dx. ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का एक पर्टिकुलर टाइप देखेंगे, दैट मीन्स स्पेसिफिक, ये खुद में एक रूल है. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए हमारा जो टाइप्स है, क्वेश्चन का जो हमारा टाइप्स होगा, जो रूल है हमारा, दैट वन इज लाइक दिस वन, e to the power x into f of x plus f dash of x dx. इस तरह का एक इंटीग्रेशन होगा जिसमें fx is one function and f dash x, that means differentiation of this fx is another function. यानी e to the power x जो एक्सपोनेंशियल है वो कॉमन रहेगा हमारा, fx एक फंक्शन होगा और f dash x जो है, जो पहला हमारा fx है उसी का डिफरेंशिएशन वैल्यू रहेगा जिसको हम f dash x कह रहे हैं. ठीक है, वन डैश मीन्स वन टाइम डिफरेंशिएशन. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, यानी इस वेरिएंट में जब होगा, यानी हमारा जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा अगर इस फॉर्मेट को अगर सेट करेगा तो वी विल राइट द रिजल्ट लाइक दिस वन, e टू द पावर x इनटू f ऑफ x प्लस c. तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी. ठीक है, यानी जब भी हमारा पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में हमारा पैटर्न जो होगा, हमें सबसे पहले वो पैटर्न को चेक करना है. दैट मीन्स e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स. ठीक है, एक फंक्शन और दूसरा अगर उसका डिफरेंशिएशन हो तो उसका रिजल्ट जो है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, इस तरह से जो है हमारा उसका रिजल्ट होगा. या आप इसे एलोबरेट भी कर सकते हैं, दैट मीन्स ये जो आपका पैटर्न है, आप डायरेक्ट आंसर इस तरह से लिख रहे हैं, अगर इसे हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, दैट मीन्स ये जो इंटीग्रेशन है इसे हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं. दैट मीन्स e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स. ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं. सपोज मान लीजिए कि अगर ये आप भूल गए, इफ यू हैव नॉट रिमेंबर्ड दिस वन, दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे इन दैट केस, ये जो आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन, ये क्या है, दो अंदर में दो अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं. तो आप क्या है, e टू द पावर x से पहले fx को मल्टीप्लाई करें, ये आपका एक इंटीग्रेशन होगा. e टू द पावर x को f डैश x से मल्टीप्लाई करें, ये दूसरा इंटीग्रेशन होगा. बट इसमें करना क्या है, दोनों को आपको ब्रेक नहीं करना है. ठीक है, दोनों को हमें ब्रेक नहीं करना है. क्या करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन जो हमारा है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स, इस फंक्शन को हम ब्रेक करेंगे. दैट मीन्स वी विल यूज आइलेट, यू विल यूज बाई पार्ट्स. यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो फंक्शंस है तो वी विल यूज बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स. दैट मीन्स u और v का रूल लगाकर इसे हम ब्रेक करेंगे. तो सेम अनदर फंक्शन, ये जो आपका e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स है, ऐसा ही एक दूसरा फंक्शन जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स. क्योंकि u v का जब हम रूल करेंगे तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट हम आइलेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे विच वन इज u एंड विच वन इज v. उसके बाद u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स. तो ये जो आपका दूसरा वाला हाफ टर्म आएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट इससे कैंसल आउट हो जाएगा. यानी अगर आप इसको करते हैं, ये अगर आप इसे आप अगर बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो देखिए ये आपका e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, यहाँ तक आपका ये टर्म आएगा, माइनस ये दूसरा जो टर्म है e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये आपका जो है वो नेगेटिव पोर्शन हो जाएगा, प्लस जो आपका सेकेंड टर्म था, यू हैव टू राइट दिस वन एज सेम, एफ डैश एक्स डी एक्स. ठीक है, ये करेंगे और फिर आपका क्या रहता था, कांस्टेंट. तो ये और ये देखिए, ये दोनों जो है वो डायरेक्टली आपका कैंसल आउट होगा एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी. यही रिजल्ट हमें ऐसे भी मिलेगा जो हम यहाँ डायरेक्ट रूल के अकॉर्डिंग सेट किए थे. ठीक है, तो ये हमारा जो है एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है ऑन विच वी विल
solved for few examples, कुछ examples भी हम लोग इस पे देखेंगे, then we will got clear about this concept. Few examples we have taken here. देखिए कुछ questions हमने लिए हैं इस particular type of integrations पे. One question is our e to the power x into cot x minus cosec square x dx. Another question is e to the power x sin x plus cos x dx. ठीक है, तो we will solve one by one. First we will see this question, e to the power x इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स. ठीक है, ये देखिए ये क्या है, दिस वन इज सेम बेस्ड ऑन योर फंक्शंस ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है, ये फॉर्मेट देखिए, ये आपको खुद देखकर वो फॉर्मेट जो है वो मेमोराइज करना होगा कि यहाँ पे कॉटेक्स जो है y की वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या है, कॉटेक्स है. कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होता है, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स है. देखिए एग्जैक्ट माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स दिया हुआ है दूसरा फंक्शन, यानी ये जो आपका एफ एक्स है तो ये आपका क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स, यानी फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं प्लस एफ डैश ऑफ एक्स. ठीक है, प्लस में फॉर्मूला होता है और एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू जो है वो यहाँ पे माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का साइन है. ठीक है, तो अगर इस फॉर्मेट पे आप इसे सेट कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि दैट आंसर विल बी ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी. मतलब ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स का वैल्यू क्या है, कॉट एक्स प्लस सी. आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं. आप इधर जो इंटीग्रेशन का फॉर्म है आप उसका यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमने किस पैटर्न पे इसे आंसर लिखा है. दूसरा केस जो है इसी में, और सपोज और आप ये पैटर्न भूल गए, ये पैटर्न इफ़ यू हैव नॉट रिमेंबर्ड, आपको याद नहीं है, देन हाउ वी विल इंटीग्रेट दिस वन. तो दिस वन विल बी, वी जस्ट ट्रीट दिस वन एज ए सिंपल इंटीग्रेशन. व्हाट इज द फॉर्मेट, दो हमारे पास इंटीग्रेशन है, दैट मीन्स ई टू द पावर एक्स इंटू cot x dx, this one is the first integration, minus integration of e to the power x into cosec square x dx. ठीक है, हमने क्या बोला था कि दोनों इंटीग्रेशन को हमें इंटीग्रेट नहीं करना है, जो दूसरा है उसे आप एज सेम, रिमेन इट एज सेम, इसे वैसे ही रहने दें. वी विल इंटीग्रेट ओनली फर्स्ट वन. यहाँ पे e टू द पावर x है और cot x dx है, तो एक और देयर आर टू वेरिएबल्स, मीन्स वी विल यूज इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स. तो बाई पार्ट्स जब हम यूज करेंगे तो बाई पार्ट्स हम किस तरह से यूज करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट u एंड v, मीन्स आइलेट रूल. आइलेट जो हमारा था दैट मीन्स i इनवर्स, l log, a अलजेब्रा, t ट्रिगोनोमेट्री, e एक्सपोनेंशियल. तो अकॉर्डिंग टू दैट वन, दिस वन इज एक्सपोनेंशियल एंड दिस वन इज ट्रिगोनोमेट्री. तो फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री आएगा यानी u होगा और एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा मीन्स v होगा. तो u और v हमारा सिलेक्शन हो गया. अब देखिए u और v जो हमारा सिलेक्शन हो गया तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ u v इंटू डी एक्स क्या था, ये हमारा क्या रूल था, u इंटू डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स और फिर दोनों का जो आएगा मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा पूरा इंटीग्रेशन में, ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल था. ठीक है, इसी रूल पे अगर हम इसे बेस्ड करें तो सी u क्या है, cot x, दैट मीन्स cot x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू डी एक्स. ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन u का डिफरेंशिएशन, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x होगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स यानी ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या है, ई के पावर एक्स ही रह जाएगा और पूरा का डी एक्स. ये हमारा दूसरा वाला हमने सॉल्व किया. और फिर बाद में क्या था, माइनस, ये जो आपका क्वेश्चन में था, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसे आप वैसे ही लिखते रहे. सी दिस वन कॉट एक्स इंटू e to the power x integration, that is e to the power x, same, minus and here another minus, minus minus, this one will be plus. और ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन e to the power x into cosec square x dx. और लास्ट में हमारा क्या बचा था, माइनस e to the power x into cosec स्क्वायर एक्स dx. ठीक है, देखिए एक पॉजिटिव में फंक्शन इंटीग्रेशन है, एक नेगेटिव में इंटीग्रेशन है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट. आपका बचा क्या हमारा, e टू द पावर x इंटू कॉट एक्स प्लस सी. तो अगर आप इस टाइप से करते हो या आप इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, बट यू हैव टू सी द डिफरेंस. इसमें और इसमें डिफरेंस आप देखिए, यहाँ पे आपने ओनली स्टेप्स
वी हैव रिड्यूस्ड स्टेप्स अ लॉट। यहाँ पे सिर्फ 2-3 स्टेप में हमने आंसर बता दिया कि क्या होगा, बट यहाँ पे हमें क्या है, पूरा बाय पार्ट्स लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद फाइनली वी कैन से द आंसर। तो दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेथड्स, ओके। इसी तरह से हमारा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा पैटर्न है, पहले अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो आप सेट कर लीजिए कि अगर फर्स्ट फंक्शन हमारा साइन एक्स है तो सेकंड फंक्शन साइन एक्स अगर हमारा एफ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। देखिए दूसरा फंक्शन हमारा कॉस एक्स दिया हुआ है, दैट मीन्स ये जो है आपका फुल्ली जो है, जो हमारा इंटीग्रेशन का टाइप्स था e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। इस पे देखिए फुल्ली सेट कर रहा है। एफ एक्स क्या है हमारा साइन एक्स और इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होना चाहिए। देखिए कॉस एक्स ही हमारा है, दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी, यानी e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये हमारा डायरेक्ट है इस पैटर्न से, दैट इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। इससे हम कह सकते हैं कि दिस वन विल बी ओनली इन वन स्टेप वी कैन से द आंसर, ठीक है। इंटीग्रेशन भी ऐसा होता है जिसमें सिर्फ हम एक स्टेप में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। दैट वन दिस मेथड वी आर डिस्कसिंग टुडे, ठीक है। अब देखिए हमें पैटर्न नहीं पता है, इफ वी हैव नॉट known about this pattern, तो हम लोग क्या करेंगे, we will just simply integrate this one. That means we will write like this one, two functions are there, e to the power x into sin x dx plus e to the power x into cos x dx। इस तरह से हम दो यूज करेंगे, ठीक है। अब जो हम दोनों में यूज करेंगे तो देखिए क्या हमने कहा था कि एक फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे, दूसरे फंक्शन को हम वैसे ही रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन वी विल इंटीग्रेट दिस वन, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टू वेरिएबल्स आर देयर, दैट मीन्स अगेन वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स के लिए हमें क्या होना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, फॉर बाय पार्ट्स यू हैव टू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ आइलेट, ठीक है, u और v। फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट विच वन इज u एंड विच वन इज v। तो आइलेट के अकॉर्डिंग दिस वन इज द एक्सपोनेंशियल एंड दिस वन इज ट्रिगोनोमेट्री, दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री कम्स फर्स्ट and after then priority will be given to exponential, that means this one will be u and this one will be v, ठीक है। ये हम सेट कर लेंगे। अब हमें इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला पे से सेट करिए, u that means it will remain same into integration of e to the power x into dx minus integration of differentiation of u, that means d by dx of sin x into integration of e to the power x into dx and whole multiplication of this again with integration dx। और एक टर्म आपका क्या था, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जो टर्म था वो टर्म आप लिखते जाएं, e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है। अब देखिए इस स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा साइन x है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x माइनस, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन में क्या है, साइन एक्स डी बाई डी एक्स, साइन एक्स के साथ लगा हुआ है, दैट मीन्स वी हैव टू राइट द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, दैट इज cos x into integration of e to the power x, that means again e to the power x into dx। और फिर हमारा दूसरा टर्म क्या था, प्लस e to the power x into cos x into dx, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एक नेगेटिव का टर्म था, ये हमारा एक पॉजिटिव का टर्म था, ये हमारा दोनों क्या है, कैंसल आउट है। तो हमारा फाइनली जो आंसर है वो हमारा क्या है, e to the power x into sin x प्लस c। तो इस आंसर्स का हम लोग वैसे भी अगर इस मेथड से भी आए तो हम लोग ये आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर उस मेथड से भी जाएं तो हम लोग ये आंसर यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप में कह सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन का फुल्ली आंसर क्या होगा। तो ये जो डिफरेंस है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट यू हैव टू जज कि विच वन, इफ टू फंक्शंस आर गिवन दैट मीन्स विच वन इज एफ एक्स एंड विच वन इज एफ डैश एक्स। इफ एफ एक्स और एफ डैश एक्स value sets on this function, directly we will write the answer that integration of this given function will be e to the power x into fx plus c। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। One more example we have taken here, e to the power x into log x plus 1 by x dx, ठीक है। On the same pattern one more questions we have taken। यहाँ पे देखिए दो functions है, e to the power x है into log x plus 1 by x dx। तो जो हमारा रूल था, that means जो अभी हमने रूल देखा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और dx,
ठीक है, दिस वन जो रूल हमने देखा इसमें क्या है, एफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स विल बी लॉग एक्स, और log x का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होता है 1/x। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न जो है वो एकदम सेट है, दैट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वी कैन राइट इट लाइक दैट वन, e⁻x इंटू लॉग एक्स प्लस सी। हम ऐसा लिख सकते हैं e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस सी। इस तरह से भी हम आंसर सिर्फ एक पैटर्न पे बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर आपको लिख देना होगा कि ये हमारा फॉर्मेट था, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मेट एंड फॉर दिस द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन विल बी दिस वन। अगर आप ये फॉर्मेट अगर स्प्लिट कर जाएंगे तो हमने दूसरा इस फॉर्मेट आपको क्या बताया कि नॉर्मली वी विल स्प्लिट दिस वन इनटू टू फंक्शन, e⁻x इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस e⁻x इंटू 1/x dx। ठीक है, इस तरह से आप दो फॉर्मेट में स्प्लिट कर दें। सेकेंड हाफ जो है उसको यू डोंट हैव टू ब्रेक दिस वन, आपको इसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, वी विल जस्ट डू with integrate with first function। तो first function क्या है, two functions are given here, one is exponential and another one is log। तो according to eyelet we have to set the priority, which one will be selected as u and which one will be selected as v। तो log comes first, that means this one is u and exponential will be v। ठीक है, तो इस फॉर्मेट से हमारा जब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करेंगे दैट मीन्स log x इंटू इंटीग्रेशन e⁻x dx minus again integration differentiation of log x, that is d by dx of u into integration of e⁻x dx, and whatever the multiplication of this one will be full integration plus the one second half portion we have left is e⁻x into 1/x dx। इसे हम ऐसे लिखेंगे। See, if we will integrate this one, that means log x into integration of e⁻x, that means same as e⁻x minus integration से differentiation of log x, यहाँ पे क्या है d by dx with log x, तो log x का d by dx क्या हो जाएगा 1/x, differentiation of log x that is 1/x into integration of e⁻x again e⁻x into dx। ये हमारा हो गया। ठीक है, the next one we will use is plus e⁻x into 1/x into dx। सी यहाँ पे देखिए e⁻x into 1/x पॉजिटिव, e⁻x into 1/x नेगेटिव, दैट मीन्स दिस टू फंक्शंस विल कैंसिल ईच अदर। ठीक है, ये दोनों आपका खत्म, दैट मीन्स आपका बचा क्या e⁻x into log x प्लस सी। देखिए इस फॉर्मेट से भी जो हमारा आंसर है वही है, सिर्फ हमारे स्टेप्स बढ़ गए एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन जस्ट एबल टू आंसर द क्वेश्चन विद इन 1 और 2 स्टेप। ठीक है, यहाँ पे हमें पूरा बाई पार्ट्स करना पड़ा, सेम है। तो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन फ्यू क्वेश्चंस आई हैव रिटन हियर। ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस वन फ्यू क्वेश्चंस, दैट इज वन इज e⁻x into cot x plus log sin x dx, second one e⁻x into 1/x square minus 2/x cube dx, third one is e⁻x into tan x plus sec square x dx, and fourth one is e⁻x into tan inverse x plus 1/1 plus x square dx। These are the few questions based on this particular type of integrations which one we have discussed today in this session। ठीक है, तो आप easily इसे solve कर सकते हैं। ठीक है, if you have any doubt, any query, you can just comment me on this video, I will reply you in answer। ठीक है, तो इस few questions you have to see। तो this one is the special type of particular integration। ठीक है, ये special type of particular integration है जिस pattern के according we will solve the questions in only 1 or 2 steps and able to answer this type of integrations।